अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम साथियों, इस वीडियो में आपको टीईटी 2016 के मज़मून तालीमी नफ्सियात के तमाम सवालात के जवाब मिलेंगे। इस वीडियो में आपको 15 सवालात पूछे गए हैं। इस वीडियो में हर एक का सवाल का जवाब देने के लिए आपको दरमियान में 10 सेकंड का वक्त दिया गया है ताकि आप 20 सवाल का जवाब दे सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, नज़रिए से मुराद हमें हासिल शुदा इल्म की बिना पर किसी तरीके से नज़र डालने की, अंदाज करने की और तश्कील करने की जबलत, ये तारीफ़ दर्ज झैल किस माहिर नफ्सियात ने पेश की। और ऑप्शन है नंबर 1 थॉर्नडाइक, नंबर 2 कैंपेल, नंबर 3 स्किनर, नंबर 4 स्टाइल। जवाब है नंबर 4 स्टाइल। सवाल नंबर 2, इनफरादी इख्तलाफात के मुख्तलिफ शोबों का मुनासिब ग्रोह कौन सा है। ऑप्शन है नंबर 1 उबूरियत, ज़हानत, तख्लीकियत, नंबर 2 उबूरियत, ज़हानत, जज्बाती शोबा, नंबर 3 तख्लीकियत, जज्बाती शोबा, जज्बाती ज़हानत, नंबर 4 दर्ज वाला तमाम। जवाब है दर्ज वाला तमाम। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल से आमुजिश के लिए नाअहल बच्चों की अलामतों से कौन सी अलामत मुनासिब है। नंबर 1, ये बच्चे मुनासिब और ज़रूरी बातों में मगन होते हैं। नंबर 2, इन बच्चों की इदराक की हद आम सी होती है। नंबर 3, ये बच्चे दिया गया काम मुकम्मल करने की तरफ तवज्जो नहीं देते। नंबर 4, ये बच्चे साकिन होते हैं। जवाब है नंबर 4, ये बच्चे साकिन होते हैं। सवाल नंबर 4, दर्ज झैल बयानात में कौन सी अलामत नाकिसुल अकल बच्चों की नहीं है। और ऑप्शन है नंबर 1 यकसुई की कमी, नंबर 2 मुताबिकत के काबिल, नंबर 3 किसी भी बात का इयादा करना, नंबर 4 गुफ्तगू की महारत का फुकदान। जवाब है नंबर 2 मुताबिकत के काबिल। सवाल नंबर 5, पैदाइशी रुझान यानी फितरत ये शख्सियत की नशोनुमा का अहम जुज़ है। विरासत से मुतालिक ये राय किस माहिर नफ्सियात ने पेश की है। ऑप्शन नंबर 1 टीबी नन, नंबर 2 ग्रेगर मेंडल, नंबर 3 गाल्टन, नंबर 4 लियन। जवाब है नंबर 2 ग्रेगर मेंडल। सवाल नंबर 6, दर्ज झैल में से थर्स्टन के कसीरुल आमिल ज़हानत के नज़रिए पर लिए गए एतराज़ात से कौन सा एतराज़ सही है। अलीफ, थर्स्टन ने बताई हुई इब्तिदाई नफ्सी सलाहियत मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं है। बे, कसौटियों में बाहमी रब्त पाया गया है। नंबर जीम, नफ्सी सलाहियतों एक दूसरे से अलहदा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 अलीफ, सिर्फ अलीफ और बे, नंबर 2 सिर्फ बे और जीम, नंबर 3 सिर्फ अलीफ और जीम, नंबर 4 अलीफ, बे और जीम तमाम। जवाब है नंबर 1 सिर्फ अलीफ और बे। सवाल नंबर 7, मौसर तदरीस के लिए दर्ज झैल कौन सा उसूल मददगार साबित होता है। अलीफ, मौसर तदरीस के लिए मकासिद पहले से मुतय्यन किए जाते हैं। बे, तालिब इल्म की फितरी सलाहियत के नशोनुमा करना गैर ज़रूरी है। जीम, तालिब इल्म की साबिका मालूमात मद्देनज़र रखते हुए नई मालूमात से जोड़ना। दाल, तालिब इल्म के लिए रोज़मर्रा तजुर्बा काफ़ी अहमियत रखता है। और ऑप्शन है 1 सिर्फ अलीफ, बे और दाल, 2 सिर्फ अलीफ, जीम और दाल, नंबर 3 सिर्फ अलीफ,
बे और जीम। नंबर 4 अलीफ बे जीम दाल तमाम। सिर्फ अलीफ जीम और दाल। नंबर 2। सवाल नंबर 8 दर्जे झैल से कौन सा बयान अमल आमोजिश की नुमाया खसूसियात नहीं है? और ऑप्शन है नंबर 1 आमोजिश बामकसद होती है। नंबर 2 आमोजिश की वजह से नए उलूम आग़ज़ होते हैं। नंबर 3 तमाम हैवानात की आमोजिश यकसा होती है। नंबर 4 मश्क तवील मुद्दत तक ना होने से आमोजिशी नुकात याद नहीं रहते। जवाब है नंबर 3 तमाम हैवानात की आमोजिश यकसान होती है। सवाल नंबर 9 दर्जे झैल से तवज्जे पर ज़ब्त रखने वाले खारजी अनासिर कौन से हैं? अलीफ दिलचस्पी बे फौरी ज़रूरत, जीम इआदा, दाल अनोखापन। ऑप्शन है नंबर 1 सिर्फ अलीफ और बे। नंबर 2 सिर्फ अलीफ और जीम। नंबर 3 सिर्फ बे और जीम। नंबर 4 सिर्फ जीम और दाल। जवाब है नंबर 1 सिर्फ अलीफ और बे। सवाल नंबर 10 हिस्सी आज़ा से अक्स करदा तजुर्बात महफूज रखने से मुराद क़ुव्वत मास्का। इस ज़िमन में दर्जे झैल से कौन सा बयान नामुनासिब है? और ऑप्शन है नंबर 1 क़ुव्वत मास्का का सबूत हमें फ़र्द के बर्ताव से या लफ्ज़ी इजहार से मिलता है। नंबर 2 शख्सी एतबार से क़ुव्वत मास्का मुख्तलिफ होती है। नंबर 3 एक फ़र्द की क़ुव्वत मास्का तमाम उम्र में यकसा होती है। नंबर 4 क़ुव्वत मास्का अच्छी होने के लिए पढ़ने के बाद आराम की ज़रूरत होती है। जवाब है नंबर 3 एक फ़र्द की क़ुव्वत मास्का तमाम उम्र में यकसा होती है। सवाल नंबर 11 दर्जे झैल इश्तराकियत से इदराक इस ज़हनी अमल का खुसूसी मुताला करते हुए पेश की गई राय से कौन सी राय नामुनासिब है? और ऑप्शन है नंबर 1 एहसास के ज़रिए हमें जो इदराक होता है वो कलील होता है। नंबर 2 एक बार मसले का मुशाहदा करने से असल हैयत समझ में आती है। नंबर 3 इस मसले हल करने की तदबीर मिलती है। नंबर 4 आखिर में मसले की असल माहियत पर ही अपनी नज़र मरकूज़ होती है। जवाब है नंबर 1 एहसास के ज़रिए हमें जो इदराक होता है वो कलील होता है। सवाल नंबर 12 हमने देखा हुआ क्रिकेट का कोई मैच जहन में जो का तो नक्श हो तब नफ्सियाती ज़बान में उसे दर्जे झैल से कौन सा तख़य्युल कहते हैं? और ऑप्शन है नंबर 1 अमलियती तख़य्युल। नंबर 2 लामहदूद तख़य्युल। नंबर 3 इयादी तख़य्युल। नंबर 4 जमालियाती तख़य्युल। जवाब है नंबर 3 इयादी तख़य्युल। सवाल नंबर 13 अशकाल से मुतालिक तस्वीरी मौमे हल करना। मुशाहिदा शुदा अशकाल और बनावट की जहन में तस्वीर तैयार कर सकता, कोई चीज़ सामने ना होने पर भी इदराक पर अमल रद्द अमल कर सकना, इसमें तब्दील करके नया क्या हो सकता है ये जहन में ला सकना। ये तमाम दर्जे झैल से किस जहानत की अलामतें हैं? नंबर 1 मंतकी रियाजती जहानत। नंबर 2 बैनुल शख्सी जहानत। नंबर 3 जिस्मानी हरकी जहानत। नंबर 4 मकानी जहानत। जवाब है नंबर 1 मंतकी रियाजती जहानत।
सवाल नंबर 14, दौरान तदरीस तलबा की साबिका मालूमात उजागर करते हुए नई मालूमात से मुतालिक तजस्सुस पैदा करने पर इनकी आमोजिश आसान होती है। ये बात थॉर्नडाइक के पेश करदा आमोजिश के कौन से उसूल से ज़ाहिर होती है? और ऑप्शन है नंबर 1 उसूल आमदगी, नंबर 2 उसूल मश्क का उसूल, नंबर 3 उसूल तासुर, नंबर 4 उसूल मराजियत। जवाब है नंबर 1 उसूल आमदगी। सवाल नंबर 15, आमोजिशी नज़रिए के एतलाफ़ी नज़रिया में दर्ज झैल से कौन से नज़रिए का शुमार होता है? अलिफ थॉर्नडाइक का रब्तियत का नज़रिया, नंबर बे पाउलो का मशरूत रद्द-ए-अमल का नज़रिया, जीम ब्रोनर का वक़ूफ़ी नज़रिया, दाल स्किनर का मशरूत अमल का नज़रिया। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ अली बे और जीम, नंबर 2 सिर्फ बे जीम और दाल, नंबर 3 सिर्फ अली बे और दाल, नंबर 4 अली बे जीम और दाल तमाम। अब है नंबर 3 सिर्फ अली बे और दाल। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टीईटी की अच्छी तैयारी कीजिए। खुदा हाफिज़।